एक आवेशित चालक तार है जिसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं। ये तार है, मान लीजिए इस तार पर जो रेखीय आवेश घनत्व है वो लैम्डा है। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा हमने मान लिया। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि रेखीय आवेश घनत्व मतलब तार के 1 मीटर लंबाई में कितना आवेश है, उस मात्रा को ही क्या कहेंगे, रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इज इक्वल टू होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। ठीक है, ये होता है फार्मूला। अब इस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, जहाँ एफ क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q2 का काम तो Q0 करेगा और Q1 का काम ये तार करेगा, लेकिन कूलाम का नियम लागू होता है दो बिंदु आवेशों पर। यहाँ एक तार है और एक बिंदु आवेश है, इसलिए इस पर बल वाला फार्मूला लगेगा नहीं, और जब तक बल नहीं निकलेगा तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे आप, नहीं निकल पाएगा। इसलिए गॉस की प्रमेय का हम सहायता लेंगे इसमें। ठीक है, मान लिया हमने कि ये जो बिंदु है जिस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं वो एक काल्पनिक सिलेंडर पर स्थित है। ठीक है, और ये सिलेंडर बंद पृष्ठ है और इसको गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं। जो बंद पृष्ठ होता है उसको गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं। तो ये हमारा गॉसियन पृष्ठ है। इससे नेट निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा वो हम गॉस के नियम से कैलकुलेट करेंगे, और जो वैद्युत फ्लक्स का जो बेसिक फार्मूला है फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, इससे भी कैलकुलेट करेंगे। और गॉस के प्रमेय से क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। दोनों तरह से कैलकुलेट करके बराबर कर देंगे तो इसमें जो ई दिख रहा है वही ई यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, पहले निकालते हैं गॉस की प्रमेय से क्या होगा। तो गॉस की प्रमेय से जो नेट फ्लक्स निकलेगा इस बंद पृष्ठ से वो कितना होगा, तो फाई ई इज इक्वल टू इसके अंदर कितना नेट चार्ज बंद है। ठीक है, आपने मान लिया कि रेखीय आवेश घनत्व में लैम्डा है, यानी कि 1 मीटर लंबाई में आवेश लैम्डा है। अगर इसकी लंबाई यल है, जो इस सिलेंडर के अंदर बंद है उसकी लंबाई क्या है, यल है, तो कितना चार्ज हो जाएगा यल लंबाई में, उतना ही चार्ज बंद होगा इस बंद पृष्ठ के अंदर। तो 1 मीटर में लैम्डा है तो यल लंबाई में कितना हो जाएगा टोटल चार्ज, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इंटू एल। 1 मीटर में चार्ज है L तो L लंबाई में हो जाए, सॉरी 1 मीटर में चार्ज है लैम्डा तो L मीटर में हो जाएगा लैम्डा इंटू एल। तो इस प्रकार से हमने नेट फ्लक्स निकलने वाला हमने कैलकुलेट कर लिया गॉस के नियम से। अब कैलकुलेट करते हैं बेसिक फार्मूले से क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू इस बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स जो होगा वो दो भागों में हम कैलकुलेट करेंगे। एक तो ये जो इसका वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, और समतल पृष्ठों से निकलने वाला फ्लक्स। ठीक है, तो फाई ई इज इक्वल टू फाई समतल पृष्ठ प्लस फाई वक्र पृष्ठ। तो फाई ई इज इक्वल टू समतल पृष्ठ से जो निकलेगा फ्लक्स, दो ठो समतल पृष्ठ है, इन दोनों से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो फार्मूला क्या होता है, ई डॉट डी ए कॉस थीटा इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर समतल पृष्ठ के लिए
प्लस वक्र पृष्ठ के लिए वेक्टर ई डॉट डी ए। तो अब ई डॉट डी ए क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस। अब देखते हैं थीटा कितना है समतल पृष्ठों पर। यहाँ पर जो चार्ज है वो धनात्मक है तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी इस प्रकार से बाहर की ओर होगी, और जो समतल पृष्ठ की जो दिशा होगी वो क्षेत्रफल के लंबवत होती है इस प्रकार से। तो यहाँ पर थीटा कितना है, 90 है। वही हाल नीचे भी है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और समतल पृष्ठ की दिशा नीचे की ओर है। ए का डायरेक्शन, डी ए का डायरेक्शन, ये डी ए का डायरेक्शन है। यहाँ भी थीटा कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, दोनों स्थिति में 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा ई डी ए कास 90 डिग्री प्लस ई डॉट डी ए वक्र पृष्ठ के लिए कितना होगा, तो वक्र पृष्ठ हमारा इस प्रकार से है तो पृष्ठ के लंबवत होगी दिशा डी ए की, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही इसी तरह से बाहर की ओर है। तो यहाँ पर थीटा कितना मिल रहा है, 0। तो इस प्रकार से हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0। काश 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती, इसलिए पूरा ये टर्म 0 हो गया। तो फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए काश 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा ई डी ए। अब ई जो है समतल पृष्ठ पर हर जगह कांस्टेंट होगा, क्योंकि तार से दूरी सबका क्या है, समान है। समतल पृष्ठ ये इसका जो है वक्र पृष्ठ, उस वक्र पृष्ठ हमेशा तार से r दूरी बनाए रखेंगे। ठीक है, जो वक्र पृष्ठ है तार से r दूरी पर है और हर पृष्ठ का बिंदु, इसलिए ई की वैल्यू बदलेगी नहीं, पृष्ठ पर कहीं भी कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट को समाकलन से बाहर लिखते हैं तो हो जाएगा ई डी ए। अब इंटीग्रेशन डी ए कितना हो जाएगा, ई इंटू ए। ठीक है, डी ए का इंटीग्रेशन ए, जहाँ ए क्या है हमारा, ये वक्र पृष्ठ है। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, कितना हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर इंटू इसकी पूरी लंबाई एल। अब दोनों तरीके से हमने जो फ्लक्स निकाला है इन दोनों को इक्वल कर दें, तो इक्वल कर देंगे तो हमारा ई की वैल्यू निकल जाएगी जो कि निकालना था हमें। तो ये हो जाएगा आपका ई 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल हो गया, ई इज इक्वल टू 1/2 पाई आर लेमडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको और सुंदर लिखिए 2 से ऊपर नीचे गुणा करके, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपॉन आर। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपॉन आर। ये आपका फार्मूला मिल गया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी किसी चालक तार के निकट। अब इसकी दिशा क्या है, तो बाहर की ओर, तार के लंबवत बाहर की ओर, तार के लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, धन्यवाद।